राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा सीटी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो भाई जितने भी बच्चे, अब लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अगले सीईटी होने का, कि अगला सीईटी कब होगा और कब उससे संबंधित जो है वो नई वैकेंसियाँ आएंगी और हम अपने फॉर्म वगैरह भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ पर हरियाणा सीईटी जो मेंस था ना वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसमें तो 2-4 ही डिपार्टमेंट ऐसे बचे हैं जिनकी ज्वाइनिंग जो है अभी पेंडिंग है, बाकी सबकी ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी है। अब बचता है नया सीईटी। तो नए सीईटी की अगर तैयारी आप कर रहे हो, अगर कहीं आप लेवल 3 पे या लेवल 4 पे अगर लगे हुए हो, तो भी मैं यही राय दूंगा कि अगले सीईटी की तैयारी ज़रूर करना, क्योंकि लेवल 6 की वैकेंसी आगे मतलब आपके सामने आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं हर चीज़ बताऊंगा भाई, फॉर्म वगैरह की बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है आप सभी के लिए। अपडेट ये है, हरियाणा सीईटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट कंटेंट है अपनी ऐप के ऊपर। अपनी ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाना। प्ले स्टोर पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है द बर्निंग स्टडी। जैसे ही आप द बर्निंग स्टडी सर्च करोगे तो आपको जो है वहाँ पर एक ऐप दिख जाएगी अपनी, उसको इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। जैसे ही रजिस्टर करोगे आप तो आपके सामने वहाँ पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पर अपनी जो ऐप है उसमें टेस्ट सीरीज जो मिलेगी उसमें आप परचेज कर लेना। फ्लैट 50 है कूपन कोड है, इसको आप लगाओगे तो 50 रुपये जो है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे और वो बेस्ट कंटेंट के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कंटेंट बढ़िया मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह भी, स्टडी मटेरियल वगैरह भी, सारी चीज़ें अपनी ऐप पे अवेलेबल हैं। और अब बात कर लेते हैं भाई आपके सीईटी के रिगार्डिंग, कि सीईटी जो है वो कब तक प्रस्तावित हो सकता है, मतलब इसके फॉर्म वगैरह कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखिए भाई, सीईटी में अभी कुछ संशोधन होने हैं। संशोधन का मतलब ये है कि भाई कुछ चीज़ें इसमें बदलाव होगा। तो अब बदलाव में देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो तो ये है कि मांग उठ रही है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ाई जाए, मतलब वैधता जो है वो इसकी बढ़ाई जाए। लेकिन अभी इसकी वैधता जो है 3 साल तक है, 3 ईयर्स तक है। अब देखते हैं, इसमें चेंजमेंट होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये भी उठा हुआ है। अब दूसरा जो मुद्दा है वो कितने गुना, पहले क्या था 4 गुना बच्चे बुलाए जाते थे, ठीक है, अब कितने बुलाए जाएंगे? क्या 8 गुना, 10 गुना या फिर 15 गुना, या फिर क्वालिफाई किया जाए? ये चीज़ के ऊपर भी अभी मंथन चल रहा है, इसमें भी अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगली चीज़ है, देखो सीईटी क्वालिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं परसेंटेज जो अभी रखा था क्राइटेरिया 50% का रखा था जनरल के लिए और 40% अपना रिजर्व कैटेगरी के लिए था, उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि क्वालिफाई में ज़्यादा बच्चे ना बैठ पाएँ, इसलिए थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज 15 गुना, 10 गुना, 12 गुना तक जो है वो पॉसिबिलिटी बनती नज़र आ रही है। इसके अलावा एक जो और है वो है भाई आपका ग्रुप वाइज बुलाने वाला, कि जो आपका जो है ना इस टाइम पर क्या था, पोस्ट वाइज बुलाया गया था। पोस्ट वाइज बुलाया था, जिसकी वजह से बहुत कम बच्चे एग्ज़ाम में बैठ पाए और इसकी वजह से काफ़ी बच्चे वंचित रह गए। तो अब इसके ऊपर भी मंथन चला हुआ है कि इसको प्रेफर किया जाए या फिर इसी को ही रखा जाए। तो कुछ अमेंडमेंट, इसमें बदलाव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे ही ये बदलाव जो हैं वो हो जाएंगे उसके बाद में ये प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा। उसके तुरंत बाद सीईटी के फॉर्म वगैरह जो है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 4-5 महीने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा समय का मतलब ये है कि इस महीने के अंदर ही ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाई जाएगी और फिर इसके तुरंत बाद में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ये है कि दिसंबर में सीईटी का एग्ज़ाम होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं, बहुत कम मतलब ना के बराबर हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस जो है ना के बराबर लग रहे हैं। और जनवरी, फरवरी और मार्च, मैक्सिमम आप मार्च तक लेके जा सकते हो, लेकिन टारगेट जो सेट कर लो कि भाई 31 जनवरी तक अगला सीईटी हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च जो 3 महीने हैं ना, इन्हीं में आपका सीईटी का जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट जो है वो करवा लिया जाएगा। तो आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो कहीं पर। अभी भी बता रहा हूँ, देखो कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, पढ़ना आपका अपने हिसाब से है कि भाई हमें कहाँ से पढ़ना है, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपका बिल्कुल बेसिक ज़ीरो है तो आप किसी भी टीचर का, सारे एक जैसे हैं, ठीक है,
किसी भी टीचर का किसी बच्चों से पूछ लेना भाई कौन से किस तरीके का पढ़ाता है, उसके हिसाब से अपने कोई भी कोर्स ले सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई आपके पास में हद मार के 3 महीने हैं, 90 दिन हैं, और 90 दिन के हिसाब से अगर तैयारी करनी है तो भाई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। कई बच्चे ऐसे हैं जो घर पे अच्छी पढ़ाई होती है, तो लाइब्रेरी को रहने दो। अपने घर पे जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप एक एकांत में पढ़ते हो, उस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। तो आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है, और मैं आपको बता देता हूँ डेली टेस्ट सीरीज जरूर देना भाई। इस टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। 100% जो अभी सीईटी का जो मेंस का एग्जाम हुआ था ना, उनमें जितने बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी है, उनमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और बहुत सारे बच्चे आज भी थैंक यू बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा कंटेंट था, और हमारा जो है काफ़ी स्कोर जो है वो बूस्ट हुआ है, हम अपनी अच्छी रैंक की वजह से अच्छी जगह पर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज़ है भाई, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अभी भी कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से ही आपको अपना लेवल पता लग जाएगा। आपके पास में जो कंटेंट रहेगा, जो गलतियाँ होंगी, वो गलतियाँ आप सुधारोगे, और एग्जाम में वो गलतियाँ नहीं करोगे, तो बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।